हेलो बच्चों, फिर आए हैं एक नए वीडियो के साथ। ध्यान से चीज़ों को समझना है और सीखना है बच्चों। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है बच्चों। इस चैप्टर से आपका 100% दो क्वेश्चन आने बच्चों। दो क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे? एक तो बच्चों 4 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर में। ठीक है, 2 नंबर में ना आके या फिर आ सकता है आपका 1 नंबर में, जिसको MCQ बोलते। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में से 5-6 नंबर का आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आना ही आना है। ठीक, बिल्कुल इस चैप्टर को ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में दिया क्या है और हमें कैसे कैसे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करना है, थोड़ा जमा के काम करना होगा बच्चों। ठीक, आइए समझते हैं। जो इस चैप्टर में आपकी जो एक्सरसाइज है वो 9.1 मतलब एक ही एक्सरसाइज है। ठीक, और चैप्टर का नाम है ऊंचाई तथा दूरी। या तो ऊंचाई तथा दूरी बोल दो या फिर बोलेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है बच्चों, दूसरा नाम बनेगा इसका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। बात समझ में आ रही है? घबराना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझना है और सीखना है। अब ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। एक बार हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो बच्चों एक सर्कस का कलाकार है और ये है 20 मीटर ऊंची डोर, इसको बोलेंगे 20 मीटर ऊंची डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, जो सर्कल का कलाकार है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खम्भे के शिखर से बांधा हुआ है। तो बच्चों ये आपका हो गया एक खंभा बिल्कुल सीधा। ठीक, और इस खंभे के शिखर से मतलब ये शिखर है, इस शिखर से एक रस्सी बंधी हुई है। ठीक, ये रस्सी है जिसको बांधा गया है। बिल्कुल चीज़ों को ध्यान से समझना है और सीखना है बच्चों। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो। बिल्कुल सही बात बच्चों। अब ये जो कोण है आपका ये 30 डिग्री का है जो हमें दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हमें चित्र बनाना, बिल्कुल ध्यान से आकृति, और खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें ये इसमें h का मान निकालना, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है और सीखना बच्चों। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें जो बताना है वो खंबे की ऊंचाई बतानी है। हमारे जो खंबे की ऊंचाई है वो क्या बनेगी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना है और सीखना है। समकोण त्रिभुज ABC में ये हमारा एक समकोण त्रिभुज कहलाया जाएगा। ठीक है, इसमें जो कोण है वो है 30 डिग्री। अब इस कोण के सामने वाली भुजा बच्चों वो आपकी लंब कहलाई जाती है और नीचे वाली भुजा बनेगी फिर आपकी आधार, और जो ये आपका समकोण है इसके सामने वाली भुजा बनती है आपकी कर्ण। ठीक है, ध्यान रखना है। जब आपसे कोई पूछे कि इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो बच्चों आपको जवाब देना कि इसमें जो सबसे बड़ी भुजा बनेगी वो बनेगी कर्ण भुजा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ध्यान से
समझना है। अब हमें एच खंभे की ऊंचाई निकालनी है, तो ये लेंगे लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, मैं साइड में लिख देता हूँ। आपका एक फॉर्मूला होता है लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। ये तो आपका हो गया साइन, और ये आपका हो गया कॉस, और ये आपका हो गया टैन। ठीक है बच्चों, इसका उल्टा करेंगे, उल्टा बनेगा आपका कोसेक। इसका उल्टा करेंगे, ये बनेगा आपका सेक। इसका उल्टा करेंगे, ये बनेगा आपका कॉट। ठीक है, तो अब हम लेंगे लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण हमारा साइन में जा रहा है बच्चों। तो लिखेंगे सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको लिखना है साइन, अब ए मतलब कोण आपको दिया है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और इक्वल लंब, लंब है हमारे पास एच, ऊपर एच लिखेंगे, और कर्ण भुजा है हमारे पास 20 मीटर, तो यहाँ पे आपको 20 मीटर लिखना बच्चों। अब आपको देखना है साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और इक्वल h/20। अब इस 20 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई h में करेंगे ये 2h हो जाएगा, 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो h इक्वल हो जाएगा आपका 10 मीटर। तो बच्चों जो हमारे खम्भे की ऊंचाई है, खम्भे की जो ऊंचाई है वो है 10 मीटर। जो ये हमारा खम्भा है, ये खम्भा हमारा 10 मीटर ऊंचा है। बात समझ में आ रही है? भूमि से ये खम्भा हमारा 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बच्चों आपको ऐसे सॉल्यूशन करना थोड़ा जमा जमा के, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट काम करो तो आपको कुछ जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन आपको 2 नंबर 1 नंबर मिले, 1.5 नंबर मिले, तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। काम आपको ऐसा करना है बच्चों, यदि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें 4 ही नंबर मिले। ठीक है, ऐसे अच्छे से काम करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। हेलो बच्चों, अब ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो बच्चों ये आपका एक पेड़ है, ठीक है, ये सीधा आपका एक पेड़ है जो आंधी आने से टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ की शिकड़ जमीन को छूने लगता है। तो बच्चों जब ये पेड़ सीधा खड़ा था, ठीक, और फिर क्या होता है, आंधी आने से जो इस पेड़ को ये बीच में से टूट जाता है और टूट के ये जमीन को, जो इसके शीर्ष है, ये जमीन को छूने लगता है। ये शर्त इसमें बोली गई है। ठीक, उसके बाद इसके साथ जो कोण वो 30 डिग्री का कोण बनता है। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। बिल्कुल सही बात है, जो पेड़ के ये है पाद बिंदु, इस पाद बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ का शिखर है वो 8 मीटर की दूरी पर है, तो इसलिए यहाँ पे आपका 8 आया है। ऐसे आपको क्वेश्चन पढ़ पढ़ के समझ समझ के बच्चों
जब आपको ये आकृति बनानी है, ठीक है, जब आपको ये ग्राफ बनाना है, बिल्कुल ध्यान से, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें जो हमें निकालना है वो पेड़ की ऊंचाई निकालना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है और सीखना है, ठीक है। हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई। कैसे निकालेंगे? अब सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब इस कोण के सामने वाली भुजा आपकी कहलाई जाएगी बच्चों लंब, जिसको हम H मानेंगे, ठीक है। और इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी बच्चों आपकी कर्ण, कर्ण भुजा, लंब कर्ण, और ये आपकी बन जाएगी आधार, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम ले रहे हैं लंब बट्टे आधार। अब लंब बट्टे आधार देखो इसमें कहाँ जाएगा, लंब बट्टे आधार ये जा रहा आपका 10 में, ठीक है। तो आपको लिखना होगा बच्चों 10 सी बराबर लंब बट्टे आधार, उसके बाद 10 30 डिग्री इक्वल H/8। अब 10 30 का मान होता है बच्चों 1/√3 इक्वल H/8, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 10 30 की वैल्यू, अब इसकी मल्टीप्लाई आप इधर करोगे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8 इक्वल √3H। तो अब हम इसको लिख सकते हैं √3H इक्वल 8। अब H की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8/√3, ठीक है बच्चों। या फिर इसके हर का परिमेयकरण भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ से A और B के बीच की दूरी तो हमें पता चल गई है, वो है 8/√3, ठीक है बच्चों। अब हमें ये चीज़ और निकालनी है, जो ये इसका पेड़ का शीर्ष था जो बीच में से टूट के ज़मीन पे छिप रहा है, इसकी लंबाई और निकल जाए और टोटल हम ऐड कर दें तो बच्चों हमारे पेड़ की कुल ऊंचाई बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब हमें निकालेंगे आधार बट्टे कण, ठीक है। आधार बट्टे कण आपका किस में जाएगा? अब आपको लिखना है, देखो आधार बट्टे कण, ये आधार ये आपका कण हो गया, आधार बट्टे कण। तो आधार बट्टे ये आधार ये कण हो गया, तो ये जा रहा आपका कौश में, ठीक है बच्चों। किस में जा रहा है? कॉस 30 कॉस सी बराबर, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, आधार बट्टे कण, उसके बाद आ जाएगा आपका कॉस 30 बराबर आपका बन जाएगा क्या, आधार हमें दिया है 8 और कण भुजा हमें निकालनी है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कॉस 30 की वैल्यू, बिल्कुल ध्यान से समझना है और सीखना है। अब हमारे पास कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू बनेगी बच्चों, कॉस 30 की वो बनेगी √3/2, ठीक है। और इक्वल में
8/k, के की वैल्यू तो हमें निकालनी है, इसकी मल्टीप्लाई आप इधर करोगे √3k और इक्वल 16। उसके बाद हो जाएगा k की वैल्यू आपकी बन जाएगी 16/√3। ठीक है बच्चों, अब हमें करना क्या है, हमें AC प्लस AB ये हमें प्लस करना है। यदि दोनों को जोड़ करके हमारे जो पेड़ है इस पेड़ की कुल ऊंचाई बन जाएगी बच्चों, क्योंकि ये पेड़ आपका बीच में से टूट के जब नीचे गिर रहा है, यदि हम इसको सीधा करेंगे जब तो पेड़ की कुल ऊंचाई बन जाएगी। ठीक है कि नहीं। अब AC जो हमारी कर्ण भुजा है AC वो निकली है 16/√3 प्लस AB भुजा है हमारे पास H का मान ये रहा। ठीक, ये है 8/√3। ठीक है बच्चों, अब ऐड करने पे क्या होगा 24/√3। अब करेंगे हर का परिमेयकरण √3/√3, तो 24 और 3 √3 और अपॉन में 3 आप डिवाइड करोगे। ठीक है, आपका डिवाइड करके होगा 8√3। अब ये होगी पेड़ की कुल ऊंचाई। ठीक है बच्चों, ये है हमारे पेड़ की कुल ऊंचाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में कम से कम बच्चों 4 नंबर में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से समझना है और सीखना है बच्चों। ठीक है, आज चलते हैं फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा बिल्कुल ध्यान से समझना है और सीखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझना है और सीखना है। इसमें क्या बोला है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगवाना चाहता था। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब जो शिखर है जो छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक, ये ऊंचाई हो गई है छोटे बच्चों के लिए, समझना है। ठीक, उसके बाद और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, और यहाँ पे ये भूमि है और भूमि के साथ ये हमारा 30 डिग्री का कोण बना रहा है। बिल्कुल ध्यान से समझना है बच्चों। फिर उसके बाद जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 वर्ष और 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक डाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता। मतलब जो 5 वर्ष के उम्र वाले बच्चों, 5 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए एक और फिसल पट्टी लगवाना चाहता है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 3 मीटर। तो अब ये जो यहाँ से और यहाँ तक की जो ऊंचाई बच्चों वो 3 मीटर है। ठीक है, 5 वर्ष के अधिक बच्चों के लिए, बिल्कुल ध्यान से समझना। और जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। बिल्कुल सही है, तो ये आपका 60 डिग्री का कोण बन गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद इस स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाइयाँ क्या होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें बच्चों जो फिसल पट्टी है, जो जहाँ से फिसलते हैं बच्चे खेलते हैं, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई हमें निकालनी है बच्चों। ये और ये लंबाई हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से समझना है और सीखना है बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज बी ई और डी, या फिर ऐसे लिख लो बी डी ई में, तो इसमें है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण आपका जाएगा साइन में, तो लिखेंगे बच्चों साइन ई बराबर लंब बटे कर्ण। उसके बाद साइन 30 डिग्री बराबर लंब, मतलब 1.5 अपॉन कर्ण। अब साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों हमारे पास 1/2 इक्वल 1.5 अपॉन के की मल्टीप्लाई 1 में और 2 की मल्टीप्लाई इधर, तो k इक्वल हो जाएगा आपका 3.0 और मीटर। जो छोटे बच्चों की फिसल पट्टी की जो लंबाई है बच्चों, ये आपकी बनेगी, ये लंबाई, ये 3 मीटर, मानो 3 मीटर की है। ठीक है, एक आंसर आपका बन गया। ऐसे आपको काम करना है। देखो कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझो और सीखो तो बहुत आसान है नहीं। उसके बाद अब आप अगला त्रिभुज है आपका अगला त्रिभुज है ABC, बड़े बच्चों के लिए ABC में। अब ABC में बिल्कुल ध्यान से समझना है। ABC में अब इसमें क्या काम होगा, इसमें भी आपका क्या है, लंब बटे कर्ण, ये निकालिए ना भुजा, तो इसको लेंगे, तो ये भी लंब बटे कर्ण आपका जाएगा साइन में।